दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में सुख ज़्यादा है या दुख। हम रोज़ सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है, हवा हमारे बालों को छूती है, हम अपनों की आवाज़ रोज़ सुनते हैं, खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। क्या ये सब सुख नहीं है? पर फिर भी हमारा मन अक्सर परेशान रहता है। हम ध्यान नहीं देते हमारे पास कितना कुछ है, क्योंकि हमारी नज़रें हमेशा उस एक कमी पर रहता है। हम पूरी तस्वीर को नहीं देखते, हम उस एक दाग को देखते हैं जो सफ़ेद कपड़े पर लगे होते हैं। हम भूल जाते हैं कि कपड़ा अब भी साफ़ है। कभी कभी दुख हमारे आँखों का देखने का तरीका होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि दुनिया में दुख से ज़्यादा सुख है। ये कहानी एक गुरु और शिष्य की नहीं, बल्कि हमारी और तुम्हारी और हर उस इंसान की है जो रोज़ सोचते हैं काश ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होती। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे पूरी मूर्ति को देखना शुरू करें, न कि उसकी एक छोटी सी कमी को। क्योंकि जब मन शांत होगा तभी हम जीवन की असली सुंदरता को देख पाएंगे। एक गुरु का एक शिष्य बहुत दुखी था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांव में जाता तो उसे वहाँ दुख, दर्द और तकलीफ़ दिखाई देता। यह सब देखकर वह बेचैन रहने लगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करता, सबको सुख दे, सबको खुशी दे। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है? क्यों नहीं वह सबको सुख देता? यह प्रश्न लेकर वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, इस दुनिया के लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों चारों तरफ दुख ही दुख हैं? इस दुनिया को बनाने वाला इन सबको खुशी क्यों नहीं देता? मैं बहुत दुखी और बेचैन हूँ इन सब का दुख देखकर। मैं जब आसपास गांव में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहाँ दुख और तकलीफ़ के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा, इन सबको सुख ही दिया गया है, लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और अगर दुख होगा तो दुख ही दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ नहीं हैं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करें। भला सुख दुख कैसे बन सकता है? दुख होगा तभी तो लोग दुखी और परेशान हैं। यह सुनकर गुरु ने कहा, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए एक अच्छी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर यह अपना सारा दुख भूल जाए, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपना दुख और दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। शिष्य ने 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया, दिन रात पूरी लगन से उस मूर्ति को तराशा। 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह तैयार हो गया तो वह अपने गुरु के पास आया और कहा, हे गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने यह मूर्ति बना ली है। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा वह अपना दुख दर्द भूलकर खुशी से झूम उठेगा। आप मेरे साथ चलें और उस मूर्ति को देखें और बताइए क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई जो दिव्य दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कोई भी उसमें खो जाता। गुरु ने कहा, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है, अवश्य यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालेगा। परंतु मैं चाहता हूँ तुम इस मूर्ति के चेहरे पर एक ऐसा निशान बनाओ जो दिखाई न दे। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति के भाव में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव से बाहर सड़क पर रख दिया। गांव वाले उस रास्ते से आने जाने लगे।
जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक जवान व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहे थे। उसने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा और अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, एक ऐसी मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, ऐसी कि देखो तो देखते रह जाओ, पर अफसोस उसमें एक कमी है। मूर्तिकार ठीक नहीं था, उसने मूर्ति के ऊपर भौं में एक निशान छोड़ दिया है। काश अगर वह निशान नहीं होता तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, पर वह निशान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने कैसे देख लिया? व्यक्ति ने कहा, क्या बात करते हो, मेरी तो सबसे पहली नज़र उसी निशान पर पड़ी थी। यह कहकर व्यक्ति वहाँ से चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, वह भी दुखी होकर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उसे रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उसने भी वैसा बोला और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सभी गांव वाले ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम होने पर राजा भी रथ में सवार होकर वहाँ से निकला। उस मूर्ति को देखकर वह भी अचंभित था। इतनी अद्भुत मूर्ति रास्ते पर क्यों रखा है? इसे तो उसके महल में होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी दुखी हो गया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उससे पूछा, हे राजन, आप दुखी क्यों हो? तो उसने भी वही बताया जो उस व्यक्ति ने बताया था। फिर वह भी अपने महल चला गया। गुरु और शिष्य ने मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा। मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और न ही निशान दिखाई दे रहा था। शिष्य बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मूर्ति में तो कोई भी कमी नहीं है, एक छोटा सा निशान ही तो है, और वो भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई नहीं देता, पास आकर देखने पर, बहुत ध्यान देने पर दिखाई देता है। फिर ये सारे लोग उस छोटे से निशान के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम पूछ रहे थे ना, दुनिया बनाने वाले ने इतना दुख क्यों दिया है? उसने दुख नहीं दिया है, उसने इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की है। पर ये सब पूरी मूर्ति नहीं देखते, कमी देखते हैं। ये पूरा सुख नहीं देखते, उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने लगे रहते हैं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में सुख की जगह दुख ढूंढ लिया, अर्थात मूर्ति की सुंदरता देखकर खुश होने की बजाय एक छोटी सी कमी देखकर दुखी हो गया। ऐसे ही उनके पास सुख ही सुख हैं, लेकिन यह एक दुख में खोए ही रहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। जैसे तुम्हारी मूर्ति में यह एक छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन यह ऐसा क्यों करते हैं? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण यह सब बेचैन हैं। ये कभी भी अपना पूरा सुख नहीं देखते हैं। ये पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर एक छोटी सी दुख को पकड़कर बैठी रहती हैं। वही उनकी ज़िंदगी है। ध्यान से देखो तो बनाने वाले ने हर चीज़ उनके सुख के लिए बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हरी भरी वन, स्वादिष्ट फल, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर एक चीज़ इनके सुख के लिए बनाई गई है। लेकिन यह हर चीज़ में अपने लिए दुख ढूंढ ही लेते हैं। जिस प्रकार मूर्ति बनाने वाले को सभी लोग दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है, मूर्तिकार या मूर्ति को देखने वालों की? शिष्य ने कहा, इन्हें सुख मिले, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकता? गुरु ने कहा, मैंने बताया तो था, इन्हें सुख पहले से मिला हुआ है। इन्हें एक छोटी सी कमी देखकर पूरी मूर्ति को देखनी होगी, तभी इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई देगा। शिष्य ने कहा, और इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना होगा, और यह तभी संभव है जब वह अपने बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा और ध्यान करे। ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है
और शांति आती है। एक शांत मन ही पूरी मूर्ति को देख सकता है। केवल बेचैन मन ही एक छोटी सी कमी ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, मैं आपका बात समझ गया हूँ गुरुदेव। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे जीवन में सुख पहले से मौजूद होता है, परंतु हमारा बेचैन मन छोटी छोटी चीज़ों पर कमियां निकालता है और संपूर्ण सुंदरता, प्रेम, शांति को नज़रअंदाज कर देता है। हम अक्सर किसी भी चीज़ में उस एक कमी को देखकर दुखी हो जाते हैं, जबकि बाकी सारी खूबियों को देखना भूल जाते हैं। जैसे लोग उस अद्भुत मूर्ति में एक छोटा सा निशान देखकर दुखी हो गए, वैसे ही हम जीवन में हजारों सुख के बीच एक दुख को पकड़कर बैठे होते हैं। इसलिए जीवन को समग्र प्रकार से देखना सीखिए। अपने ध्यान को कमियों से हटाकर खूबसूरती पर लगाइए और हर परिस्थिति में शांति को महसूस कीजिए। यही जीवन का सच्चा सुख है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।